व्यूअर्स अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इमरान और इस मास्टर में खुशामदीद। आज हम हाज़िर हैं एक नई वीडियो के साथ। तो आज बेसिकली HVAC में जो इस्तेमाल होने वाले कंपोनेंट्स हैं उनमें से एक है कॉन्टैक्टर, जिसके इंट्रोडक्शन पे हम पहले भी एक वीडियो बना चुके हैं। तो बेसिकली हमारे पास जो कॉन्टैक्टर हैं, ये आप सोच रहे होंगे कि ये जो है वो किस लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। तो बाज़-औक़ात आपने एक स्विच और सॉकेट जो है वो नॉर्मल देखा होगा, जिससे आप घर की लाइट वगैरह ऑन या ऑफ़ करते हैं। तो बाज़-औक़ात जो होता है कि इतना हैवी लोड होता है और तारें भी मोटी होती हैं, जिसकी वजह से दो तारों को आपस में मिलाना यानी कि स्विच लगाना और स्विच उतारना जो है वो बहुत ही ज़्यादा जो है वो उसके ज़रिए स्पार्क और टार्क की वजह से एक स्पार्क पैदा होता है, जिसको फ्लैश कहते हैं। तो बाज़-औक़ात जो है वो आपकी तारें जो है वो फ्लैश हो जाती हैं या आपके पॉइंट्स जो है वो फ्लैश हो जाते हैं। तो उनके लिए ये एक डिवाइस बनाई गई है ताकि परमानेंट जो तारें इसके साथ जुड़ी रहें, और जब आपका जो है वो टाइम पूरा हो तो आप इसको ऑन या ऑफ़ करें, ताकि आपके कनेक्शन जो है वो अलग हो जाएं या जुड़ जाएं। तो हैवी लोड को जोड़ने के लिए हमारे पास जो है, और बड़ी मोटी तारों को जो जोड़ने के लिए ये कॉन्टैक्टर एक डिवाइस जो इस्तेमाल की जाती है। ये कॉमनली 3 फेज़ के अंदर जो है बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती है, इंडस्ट्री लाइन के अंदर और HVAC सिस्टम के अंदर भी बहुत ही जो है वो बड़े पैमाने पे इसका इस्तेमाल है। तो बेसिकली हम आप इंट्रोडक्शन तो आप पहले करवा चुके हैं कि ये किस तरह वर्क करती है। आज हम इसके कनेक्शंस के बारे में बात करेंगे कि ये किस तरह इसके साथ जो है लोड को कनेक्ट कर सकते हैं, और किस तरह इसको ऑपरेट करवा सकते हैं, और किस तरह इसको चला सकते हैं। तो वीडियो को शुरू करते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, और साथ में दिए गए बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि मज़ीद ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप तक पहुंच सकें और आपको जो है मुकम्मल जो है इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। तो हमारे पास ये मुख्तलिफ़ किस्म के कॉन्टैक्टर्स हैं। इनका काम करने का जो है वो तरीका सेम है बिल्कुल। तो इनके मॉडल्स में थोड़ा बहुत डिफरेंस है। तो ये आप देख सकते हैं, इनके मॉडल्स में हल्का-हल्का फ़र्क है, लेकिन हम आपको डिटेल से समझाने वाले हैं कि इसको आप कैसे ऑपरेट करवा सकते हैं। तो हमारे पास ये एक कॉन्टैक्टर है, आप ये देख सकते हैं, ठीक है। ये इसका मॉडल है N15। तो इस तरह के N1, N2, N3 इस तरह के जो है सीरीज़ में जो है अवेलेबल होते हैं। ये इनका मॉडल नंबर है, और ये इसकी L1 लाइन, L2 और L3 ये इसकी लाइन है, और ये इसकी रेटिंग लिखी हुई है, ठीक है। इससे आप 440 वोल्ट्स जो है वो कंट्रोल कर सकते हैं। तो इसमें अगर NO-NC की बात कर लें, ये हमने वायर्स रखी हुई हैं इसके साथ जो कनेक्शन करने के लिए, और ये पुश बटन है, एक नॉर्मल पुश बटन जिससे आप ऑन या ऑफ़ करवा सकते हैं। तो ये पुश बटन बेसिकली इसके NO-NC पे काम करता है, यानी कि नॉर्मल ओपन और नॉर्मली क्लोज़। इसके अंदर अगर ये मैं आपको दिखा सकूँ, ये इसके कॉइल के पॉइंट हैं जो इनको यहाँ पे सप्लाई दी जाती है, और ये इनकी एक्सेलरीज लगी होती हैं ये साइडों पे। इस साइड पे भी एक्सेलरी लगी हुई है, ये आप देख सकते हैं। ये ऊपर वाली भी एक्सेलरी से कहते हैं, और नीचे वाली भी एक्सेलरी, ये दोनों साइडों पे। बेसिकली इसका मेन फंक्शन जो है वो ये सेंटर वाले हैं, क्योंकि यहाँ से आप फेज़ को इंटर करते हैं और यहाँ से आउट करते हैं। इस तरह जो है वो आप एक साइड से सप्लाई को इन करते हैं और दूसरी साइड से आउट करते हैं। इधर से सप्लाई दें या इधर से दे दें, इनका कोई मतलब कि मसला नहीं है। मैं इसको ओपन करके अंदर से आपको इसकी कनेक्शन और वर्किंग दिखाता हूँ कि ये किस तरह काम करते हैं। आप ये पॉइंट्स देख सकते हैं कि ये इसके पॉइंट्स हैं, ठीक है। तो जब इसको सप्लाई दी जाती है, ये आप देख सकते हैं, तो फ़र्ज़ करें आपने यहाँ पे तार कनेक्ट की है, तो जब आप इसको सप्लाई देंगे तो ये इस तरह जो है, ये कॉइल, इसके अंदर जो कॉइल है, ये जो कॉइल के पॉइंट्स हैं 220 वोल्ट्स, यहाँ पे आप 220 की सप्लाई देते हैं, तो यहाँ से ये ऑन या ऑफ होती है। तो ये आप देख सकते हैं, तो ये जब आप सप्लाई देते हैं तो इस तरह जुड़ जाती है, और यहाँ से करंट पास होकर हमारा यहाँ पर आउट हो जाता है। तो इसी तरह ये तीनों पॉइंट जो है वो काम करते हैं। अब एक्सेलरी की बात कर रहे हैं, तो एक्सेलरी बेसिकली इसके जो है वो सिस्टम को कंट्रोल करने के लिए होती है। ये जो पुश बटन है, ये टोटल जो है वो इन एक्सेलरी बेसिस पे काम करता है। तो इसके हम कनेक्शन समझेंगे कि इस तरह जो है वो कनेक्शन किए जाते हैं। तो आपको प्रॉपर इंशाल्लाह इस वीडियो में
पता चल जाएगा कि आप इस तरह जो है वो एक कॉन्ट्रैक्टर को ऑपरेट करवा सकते हैं। इसी तरह हम फर्दर जितनी भी 3 फेज़ के इक्विपमेंट्स हैं उनको जो है वो बारी बारी समझेंगे और इंशाल्लाह हम 3 फेज़ का मुकम्मल जो है वो ये जो सीरीज़ चल रही है इसमें आपको कवर करवा देंगे कि आप 3 फेज़ का मुकम्मल जो है वो काम करने के काबिल हो जाएं। तो हम इस पुश बटन को समझ लेते हैं। बेसिकली इसके इंटरनल अगर देखा जाए तो ये इसके ऑफ़ का बटन है और ये ऑन का बटन है। अगर आपने जो पैनल के अंदर लगाना है तो ये जो ट्रिगर है इसको इस तरह घुमाएंगे तो ये इसका जो है वो स्विच पुश बटन वो निकल आएगा। अब इसके अंदर ये एक लाइट लगी हुई है और ये इस साइड पे ये लाइट के कनेक्शन है ताकि अंधेरे के अंदर यानी पे यहाँ पे लाइट चलती है और आपको ऑन ऑफ का अंदाज़ा होता है। तो अगर हम इनको इसके अंदर से निकाल लें तो ये सारा मुकम्मल जो है वो खुल जाता है, ताकि मैं आपको अंदर से डिटेल से समझा सकूँ ताकि आपको समझ आ जाए। तो ये आप देख सकते हैं लाइट के कनेक्शन है और ये इतना हिस्सा अलग हो गया। अब हिस्सा रह गया ये वाला हमारा ऑन का और ऑफ़ का। तो ये आप देख सकते हैं कि ये ऑन का जो है ये ओपन पॉइंट है, ये नॉर्मली ओपन है। जब आप इसको प्रेस करते हैं तो ये नीचे की तरफ जाते हैं, ये आप देख सकते हैं। तो ये नीचे जाके वो पीछे वाले जो बैक साइड पे इसके पॉइंट हैं यानी कि ये वाले पॉइंट इनके साथ कनेक्ट होता है। तो ये नॉर्मली ओपन है और ये नॉर्मली क्लोज़ है। ये नीचे की तरफ पतरी लगी हुई जो ऊपर वाले पॉइंट से टच हो रही है। तो जब आप इसको नीचे की तरफ प्रेस करते हैं तो ये कनेक्शन टूट जाते हैं, ठीक है। तो ये जो फिर इसके ऊपर इसी तरह हम इसको लगाते हैं और दोबारा जो है वो इसको बंद करके आपको कनेक्शन करना सिखाते हैं। तो ये आप देख सकते हैं। तो इसके आपने सीधा लगाना है, उल्टा नहीं लगाना। अगर उल्टा लगाएंगे तो आपको समझने में मसला होगा। तो इस तरह जो है इसको वापस डाल के इसको लॉक कर दें तो ये आपका पुश बटन दोबारा से वैसा हो जाएगा। तो ये याद रखना है हमेशा आपने कि ये वाला जो है वो नॉर्मली क्लोज़ है, सॉरी ओपन है, और ये वाला नॉर्मली क्लोज़ है। जब भी आप इस बटन को देखें तो आपके जहन में ये हमेशा यही आना चाहिए कि हमारा जो ऊपर वाला पॉइंट है वो नॉर्मल हालत में ओपन रहता है और ये वाला जो पॉइंट है वो नॉर्मल हालत में क्लोज़ रहता है। यानी कि बंद वाला क्लोज़ और जो ग्रीन वाला है ये नॉर्मली ओपन, NC और NO। ठीक है, आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। तो करना क्या है कि आपने सबसे पहले इसको सप्लाई देनी है। इसको सप्लाई देने के बाद आप इस कॉन्टैक्टर को कंट्रोल कर सकते हैं। उससे पहले इस चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है। तो इसको समझ लेते हैं। तो करना क्या है आपने कि सबसे पहले आपने देखना है कि आपका नॉर्मली क्लोज पॉइंट कौन सा है और नॉर्मली ओपन पॉइंट कौन सा है। तो बेसिकली हमारा नॉर्मली ओपन पॉइंट जो कि ये है। तो करना क्या है कि हमने इन क्लोज पॉइंट पे, ठीक है, 2 तारें लगा देनी है। ये आपके बल्ब की है। आप यहाँ से न्यूट्रल फेज़ लेके, न्यूट्रल फेज़ आपको यहाँ से मिल जाएगा और न्यूट्रल आप दूसरी तरफ से लेके इसको दे सकते हैं। यहाँ से आपकी ये सप्लाई इसको मिल जाएगी। लेकिन अभी हमें लाइट की ज़रूरत नहीं है, अभी हमने कनेक्शंस को समझना है। तो बेसिकली आपने करना क्या है कि फ़ेज़ आपने यहाँ पे देना है, एक फ़ेज़, और एक वायर यहाँ पे लगानी है और एक वायर यहाँ पे लगानी है। तो होगा क्या कि जब आपने फ़ेज़ यहाँ दिया तो ये अंदर से क्या है कि नॉर्मली क्लोज़ है। जब आप इसको दबाते हैं तो अलग होता है। तो यहाँ पे सप्लाई आपकी आ जाएगी। तो यहाँ से आपने वायर भी कनेक्ट कर लेनी है और यहाँ से लूपिंग करके आपने इस तरफ देनी, क्योंकि हमने इस तरफ तो यहाँ से वायर नहीं लगानी, सिर्फ लूपिंग हमने यहाँ पे लगानी है। तो एक तार हम यहाँ लगा देंगे, एक यहाँ पे, और यहाँ से एक लूपिंग करके हम यहाँ पे दे देंगे। तो यहाँ पे देने के बाद जब हम इसको प्रेस करेंगे तो हमारा सप्लाई जो यहाँ पे आ चुकी होगी, क्योंकि अंदर से जुड़े हुए हैं। तो यहाँ पे सप्लाई जो दी थी वो यहाँ आ चुकी है और यहाँ से सप्लाई हमारी यहाँ पे आ जाएगी। तो अब हम इस पॉइंट पे सप्लाई ले जाने के लिए इस बटन को प्रेस करेंगे तो यहाँ पे सप्लाई चली जाएगी। जब यहाँ से सप्लाई जाएगी तो ये सप्लाई हम देंगे अपने कॉन्टैक्टर की, हमारे जो कॉइल है इसको, ठीक है। तो अब आप देखते हैं कि हम इसके कनेक्शन जो है वो किस तरह करते हैं। ये हमने इसकी एक लाइन की जोड़ दी है और एक लूपिंग की जोड़ दी है जो हमने दूसरी तरफ करनी है। तो एक हमने वायर जो है वो इसके साथ कनेक्ट कर देनी है। इनमें से एक हमारी मेन सप्लाई की है जो हमारी मेन सप्लाई के अंदर लग जाएगी। तो एक हमने यहाँ से ले लेनी है और जहाँ पे ये लगानी है उसकी ऑपोजिट साइड हमने लूपिंग लगा देनी है। यानी कि फ़र्ज़ करें कि ये हमारी लूपिंग की है तो हमने उसे यहाँ पे कनेक्ट कर देना है।
तो ये हमने लूपिंग का लगा दिया। तो व्यूअर्स आप देख सकते हैं कि ये हमारी जो तारें होंगी इनमें से एक मेन है, एक हमने कॉइल की लगाई है और एक हमारे पास जो है वो इसकी एक्सिलरी की वायर है। तो ये 3 तारें हमारी मुकम्मल हो गई। अब हम इसको कॉन्टैक्टर के साथ जॉइंट करेंगे और इसको मेन सप्लाई देंगे। तो चलें देखते हैं।